पूजा करने के दौरान अक्सर आंख में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है? आंख में आंसू आ जाना क्या शुभ संकेत है या फिर अशुभ संकेत है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पूजा करने बैठते ही आंख में आंसू आ जाते हैं। ये सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ अक्सर ये होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आंख में आंसू आ जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हम विस्तार में आगे वीडियो में जानेंगे कि आंख में आंसू क्यों आते हैं, आने के क्या संकेत होते हैं, क्या वो शुभ होते हैं या फिर अशुभ होते हैं। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी है ईश्वर से जुड़े हुए हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो अचानक से देखिएगा आप पूजा कर रहे होते हैं कि आंख से आंसू अपने आप ही निकल जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि आंसू कब बह गए और फिर हम ये सोचते हैं कि हम तो रोए नहीं, ऐसा हमने कुछ कहा भी नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं, फिर ये आंसू क्यों आया? ये हर किसी के साथ होता है क्या? देखिए, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में बता सकती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो माइंड है, वो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पहले तो ये ध्यान भटकता है। पहले हमारा मन भागता है, कहाँ हमारा क्या काम अटका हुआ है, क्या मतलब कुछ छूट तो नहीं रहा है, सब्जी चढ़ाए हैं, बच्चे बाहर है, बहुत सा मतलब कार्य होता है जहाँ पे हमारा मन भटकता है। उस दौरान आपको आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा मन एकत्रित नहीं रहता है, जिसके कारण से हम अपना पूरा ध्यान पूजा में नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप पूजा कर रहे हो, थोड़ी देर आप वहाँ पे बैठो, उनका नाम लो, एकदम से आंखें बंद करके जब आप अपना ध्यान को एकत्रित करते हैं, एकदम आपका और जो आपके सामने जिनका भी आप पूजा कर रहे हो उनका कोई फोटो, कोई मूर्त तो होगा ही, एकदम जब आप उनको देख के करते हो, देखते देखते आप बोलते हो, जो भी आपको करना होता है, आप उनको देखते देखते आंखें बंद करोगे ना, थोड़ी ही देर बाद देखोगे कि अचानक से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? आंसू आ जाना कोई अशुभ संकेत नहीं है, ये एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ ये है कि भगवान से आपका कनेक्ट जुड़ रहा है, आप कनेक्शन अपना जोड़ पा रहे हैं उनसे। ये तभी होता है जब आत्मा का भगवान से थोड़ा सा भी टच में आ जाते हैं। आप कभी भी ये चीज जो है ये आप उपाय करके देखिएगा। जिस वक्त, जिस दिन आप पूजा करते समय अगर आपकी आंखों से आंसू आ गए हो बिना किसी रीजन के, उस दिन आपके मन में अगर कोई भी इच्छा है, आप उसको प्रकट करो, प्रभु के सामने रखो, भगवान को आप कहो कि मेरी ये इच्छा है, मेरी, आपको तो सब कुछ पता है। देखिए, धन दौलत रुपया पैसा ये सब मांगने की चीजें नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी पूजा करते हैं तो हम एक दूसरे का देख के बस कह देते हैं कि उनके पास सब है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी चाहिए। जैसा हम लोग अपने मम्मी पापा को कहते हैं वैसा ही हम लोग भगवान से भी कहते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं। ठीक है, कहना चाहिए, अपना हर बात कहना चाहिए, लेकिन आप उनको बस इतना कह दो कि मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ, अब आप जाने कि मेरे साथ क्या करना है, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सब कुछ आप ही देख ले। ठीक है, आप जब इतना कहेंगे ना, तभी आपका सारा, उसी में आपका सारा कुछ आ जाता है। आपको एक एक चीज गिन गिन के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप बस इतना कह दीजिए, प्रभु ने आपको सुन लिया, आपकी जो भी इच्छा है, आपके जीवन में जो कुछ भी होना है, सब कुछ अब उनकी इच्छा से होगा। इससे देखिए बहुत सारे फायदे हैं। आप अगर कोई गलती भी करने जाते हो ना, तो आप उनको साक्षी रख लो कि देखिए मैं उस कार्य में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है। अगर वो सही है
तो आप मुझे करने देना, अगर वो गलत है तो आप मुझे रोक लेना। मैं आप ही के चरणों में सब कुछ समर्पित की हूँ। मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, वो आपको पता है। ऐसा आप उनको कह के देखिए, करके देखिए, आपके जीवन से एकदम से आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। देखिए, आंसू आने के तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि आपका और भगवान का कनेक्शन जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। भगवान की जो अदृश्य शक्ति होती है ना, उनसे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसके दूसरे कारण भी होते हैं। कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, घर में किसी से लड़ाई हुई होती है, या फिर हमारा कुछ और वजह होता है, जॉब की परेशानी होती है, या फिर कुछ भी परेशानी होती है, तो अक्सर हम लोग क्या होते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर से अचानक से पता नहीं ऐसा क्या है कि वो निकल आता है ना, और एकदम से आंसू बहने लगते हैं। हम चाहे भी तो उसे रोक नहीं पाते हैं। जिस दिन आपका ऐसा हुआ, जब भी, मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी आपको रोने का मन करे, आप बस उनके सामने जाकर के ही रोना। आप इधर उधर कहीं मत रोइए। आपको रोना है, बस आप उनके चरणों में जाकर के आपको जितना रोना है रो लीजिए। एक तो रोने से आपके अंदर की सारी परेशानी बाहर आ जाती है आंसू के द्वारा। आपके अंदर में जो उथल पुथल मची रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे करेंगे, अब क्या होगा, अब लोग क्या कहेंगे, इतने सारे जो पछड़े होते हैं ना, सबसे आप बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन आप रिलैक्स फील करते हैं जब आप रोते हैं। तो रोना ही है तो आप भगवान के सामने रो, किसी और के सामने नहीं। क्योंकि अगर आप दूसरों के सामने रोते हैं ना, तो वो आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं आपके पीठ के पीछे। आपने रोया, वो बात न जाने वो और कितने लोगों के सामने किस तरीके से नमक मिर्च मसाला मिला करके वो दूसरों के सामने रखेंगे। तो इसीलिए कभी भी दूसरों के सामने ना रोएं। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप भगवान के सामने रोएं, क्योंकि अगर आपकी मदद कोई कर सकता है तो वो सिर्फ ऊपर वाला है, सिर्फ भगवान है, जिन पर आप भरोसा करते हैं। अगर मतलब जो होते हैं ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपकी मदद करना चाहता हो। आपके पीठ पीछे आप कभी झांक के देखिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम जब बहुत परेशान होते हैं, तब हम भगवान के सामने जाते हैं तो अचानक ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अंदर में एकदम से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पता नहीं फिर भी किस चीज की मतलब गैस भरी हुई रहती है, कौन सी गंदगी रहती है कि अचानक ही आंसू आ जाते हैं, बहुत आते हैं। तो वो एक तरह से अच्छा है कि अंदर की गंदगी बाहर आ गई, आप फ्रेश फील करने लगोगे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पूजा करने के दौरान आंख से आंसू आते हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान आपकी सुनने वाले हैं। वो आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको उनसे जो भी मांगना है आप उसी वक्त फटाफट मांग लो, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये बहुत ही शुभ संकेत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंसू नहीं आना चाहिए शुभ कार्य में, लेकिन ये नहीं है। आंसू हम लोग खुद से नहीं लाते हैं, वो अपने आप आता है। जिसके प्रति हमारा भावना जुड़ा हुआ रहता है, जिसके साथ हम किसके लिए रोते हैं, हम अपनों के लिए रोते हैं, तो वो हमारे अपने ही हैं, है ना। हम अपने बच्चों के लिए रोते हैं, अपने माता पिता के लिए रोते हैं, अपने पति के लिए रोते हैं। अगर हमारा कुछ हो जाता है तो वो हमारे लिए रोते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा कोई आपका अपना है ना, तो वो आपके भगवान है, जो आपको तो एक माध्यम बनाया है यहाँ पर पृथ्वी पर, ताकि आप उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन आप मत भूलो कि आप जिस रूप में आए हो उसी रूप में जाना है। शरीर तो एकमात्र जो है हम लोगों का, मतलब ये शरीर का कोई ये नहीं है, बस आत्मा ही है जो कि भगवान से कनेक्ट होता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा चली जाती है और उस शरीर का क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत हो
तो आप डायरेक्ट जा कर के भगवान के सामने आंसू बहा दें। आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको जो भी दिक्कत है वो आपका खत्म हो जाएगा। और भगवान कोई भी नहीं है, भगवान सिर्फ एक है, उनके रूप अनेक है। तो आप किसी भी भगवान के सामने अपना सर झुका सकते हैं। हर रूप में हम भगवान को पूजा करते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ पूजा करते हैं तो हम वहाँ नहीं कर सकते। आप हर जगह पूजा कर सकते हैं, कहीं पे किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सभी कोई जोर से बोलिए हर हर महादेव।